से शहीदों के ऊपर है, और यहीं से मैं जेएनयू के ऊपर बोलूंगा। क्या है प्रेम पूछो माओ शहीद की चिता से, क्या है प्रेम पूछो माओ शहीद की चिता से, वंचित रह गया। ये 2-3 पीढ़ियों का बलिदान देने वाले गांधी जी, ये हमसे कहते हैं हमें राष्ट्रभक्ति। अभी तो कोर्ट आया उनका राष्ट्र, वो कहता है कि हमें बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है राष्ट्रभक्ति के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है वो तो समझ हमारी समझ में आता है, लेकिन ये बताओ कि राष्ट्र कौन सा है? माँ तो आपकी इटली में पैदा हुई है, और पिता भी ज्यादातर बाहर ही रहे, और दादी भी बाहर से ही आई थी। सबकी लैंडिंग तो बाहर से ही होती हुई आई है। मुझे ही समझ में नहीं आता राष्ट्र कौन सा है। और तब हाँ हो सकता है उनके वाली बाहरी हो तब। और उसी टाइम मैंने जेएनयू के ऊपर एक कविता लिखी थी, उसकी 4 लाइनें जो मैं सुनाऊंगा कि मेरा उद्देश्य क्या रहा है। चाहे हो आप इसकी या फिर हो गांधी की औलादें, मुझे मतलब नहीं किसी से भी। आप मोदी को गाली दे सकते हो, आप बीजेपी को गाली दे सकते हो, आप मुझे भी गाली दे सकते हो, लेकिन मेरी माँ को गाली नहीं दे सकते। विरोध समझ में आता, पर ये किस तरह का विरोध है? चाहे हो हाफिज की या फिर हो गांधी की औलादे, जो उठी विरोध में आज उनकी बिछा देंगे हमला से, जिन चढ़ों में जाकर झुक जाती थी गांधी की लाठी। एक आंदोलन मुझे गांधी जी का बता दो जो सफल रहा हो। करो या मरो वैसे छोटे छोटे आंदोलन नमक वमक के सफल हो गए, जो देश को आजाद करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और वो सफल हो गया। जिन चरणों में जाकर झुक जाती थी गांधी की लाठी, वहीं से शेखर की पिस्टल की आवाज थी आती। तुम्हारे कारण बटाए भारतीय, कौन नहीं जानते पाकिस्तान गांधी नेहरू का परिणाम है। ये राजनीतिक विफलता, वो तो है इनका ही बनाया हुआ था वो जिन्ना। तब ये पाकिस्तान बटाए, जब जी रहे थे तो पाकिस्तान दे गए, मरने के बाद ये पप्पू दे गए इन्हें।